ठीक है, तो होता दरअसल ये है कि जब कभी भी कोई लिक्विड सरफेस एक्चुअल में कांटेक्ट में आती है किसी सॉलिड सरफेस के, तो एक मेनिस्कस बनता है। मेनिस्कस का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो एक मेनिस्कस बनता है। कर्व्ड सरफेस, जाहिर सी बात है, वो कनकेव होगी या तो कन्वेक्स होगी। ठीक है, तो मामला कुछ ऐसा चलता है ना। ये जैसे अगर तुम्हारे पास सॉलिड सरफेस है लेट से, तो मान लेते हैं सॉलिड सरफेस को मैं येलो पेन से डिनोट कर रहा हूँ और लिक्विड को मैं लेट से ग्रीन पेन से डिनोट कर रहा हूँ। दिस इज सॉलिड, ये सॉलिड है मेरा, और इसके साथ कांटेक्ट में लेट से कोई लिक्विड सरफेस अगर आती है तो वो ऐसी कर्व्ड शेप में रहती है वो, है ना। एक इंसान उम्मीद करता है कि वो लेट से हॉरिजॉन्टल रहेगा वो लिक्विड की सरफेस। ठीक है क्या, है ना। तो ऐसा होता नहीं है अक्सर। ठीक है क्या, वो या तो इस शेप में रहता है कनकेव, या तो फिर ऐसा कन्वेक्स रहता है वो। ठीक है क्या, इस तरह का ऐसा कनकेविटी रहती है उसमें। ये कनकेव शेप है, ये कन्वेक्स शेप है। कन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ, ठीक है। कनकेव का मतलब ऐसा दबा हुआ। ठीक है, अच्छा। कनकेव और कन्वेक्स वैसे खैर तुम्हें पता होना चाहिए। किसी भी एक स्फेरिकल साइड का, है ना, एक हिस्सा, ये जैसे अगर एक ऐसा स्फीयर है तुम्हारे पास, तो ये वाला हिस्सा जो चपटा वाला हिस्सा रहता है कनकेव रहता है, और ये वाला जो उभरा वाला हिस्सा रहता है ये कन्वेक्स रहता है तुम्हारे पास। ठीक है, खैर। तो हम अक्सर ये पाते हैं कि जब कभी भी कोई लिक्विड सरफेस एक्चुअल में किसी सॉलिड सरफेस के कांटेक्ट में आती है, तब इस तरह की कर्विंग हो जाती है, इस तरह की कनकेविटी आ जाती है लिक्विड सरफेस में। ठीक, ऐसा क्यों होता है उस चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है क्या, तो सबसे पहले शुरू करते हैं उसका जो रीज़न है एक्चुअल में, वो एडेसिव और जो तुम्हारी कोहेसिव फोर्सेस रहती हैं उसके रिजल्टेंट एक्चुअल में किस प्रकार से बनता है ना, वो डिटरमाइन करता है कि जो लिक्विड सरफेस होगी उसका शेप एक्चुअल में किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तुम एक एंगल ऑफ कांटेक्ट नामक एक चीज़ को पहले तो डिफाइन कर लो। ठीक है क्या, इसमें और फोर्सेस वगैरह कैसे और किस प्रकार से बनाते हैं पहले उस चीज़ को तुम सीख लो। ठीक है क्या, बेसिकली 3-4 चीज़ें हैं जो कि तुम्हें आनी चाहिए पहले तो ड्रॉ करना, बनाना। ठीक है क्या, एक तो हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट, हो गया एडहेसिव फोर्स, हो गया कोहेसिव फोर्स, हो गया रिजल्टेंट फोर्स कैसे बनाते हैं, और सरफेस टेंशन भी उठा लो। ये सारी चीज़ें एक्चुअल में तुम्हें आनी चाहिए कि कैसे किस तरह से ड्रॉ की जाती है करके। तो पहले समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद फिर मैं तुम्हें बहुत ही छोटे शॉर्ट पॉइंट्स में तुमको नोट्स भी लिखवा दूंगा अच्छे से, है ना। लर्निंग वाला काम अगेन तुम्हें सारा का सारा डाइजेस्ट में से ही करना है। ठीक है क्या, ये सारा पार्ट जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज़ प्योरली कंसेप्चुअल, और उतनी ही चीज़ एक्चुअल में तुम्हें लिखनी चाहिए जो कि प्योरली कंसेप्ट पर आधारित है, बस ऐसा। और इसके अलावा एक्स्ट्रा थ्योरी के कुछ नोट्स वगैरह ऐसा हम लोग कुछ भी नहीं बनाएंगे जो कि लर्न करने के लायक हो। सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स पर ही एक्चुअल में बातचीत करेंगे। तो जो ये पूरा मामला है ये एक्चुअल में कनकेविटी पर आधारित है लिक्विड सरफेस की, जब वो कांटेक्ट में आता है किसी सॉलिड सरफेस के। तो अभी सबसे पहले तुम जब कभी भी ये इस तरह की कोई चीज़ अगर बनेगी, तो इस तरह की चीज़ बनने के बाद एक्चुअल में एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरह से बनाना है, कोहेसिव एडहेसिव फोर्सेस किस प्रकार से ड्रॉ करनी है, उन चीज़ों को पहले तुम सीख लो, समझ लो अच्छे से। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं अलग अलग केसेस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ देखो, ये जो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द, अच्छा, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ये टॉप वाली जो सरफेस है ना, ये टॉप वाली जो सरफेस है, इसको फ्री सरफेस कहते हैं लिक्विड का। ठीक है क्या, तो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विद द सॉलिड। ठीक है, अच्छा। तो ये पॉइंट यहाँ पर देखो, इधर ये ऐसा लोकेटेड है, ऐसा। इस पॉइंट पर एक लिक्विड मॉलिक्यूल है। ठीक है क्या, वो लिक्विड मॉलिक्यूल एक्चुअल में सॉलिड सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में है। ठीक है बात, अच्छा। तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में तुम कैसे ड्रॉ करोगे उस चीज़ को पहले देख लो अच्छे से। क्या करना यहाँ पर, एक सबसे पहले पॉइंट पी से, है ना, ये एक ऐसा जो तुम्हारा इनिशियल आर्म रहेगी वो ऐसी बना लेना। समझ गए क्या, मतलब उस तरफ बनाना इनिशियल आर्म जिस तरफ सॉलिड एक्चुअल में लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, और दूसरा तुम्हारा जो टर्मिनल आर्म रहेगा वो इसका टेंजेंट बना लेना तुम, फ्री सरफेस का ऐसा टेंजेंट खींच लेना। समझ गए, और फिर ये तुम्हारा इनिशियल आर्म है से लेकर टर्मिनल आर्म, ये हो गया तुम्हारा थीटा। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो जैसे यहाँ पर किस प्रकार बनाओगे तुम, ये तुम्हारा पी हो गया, पी पॉइंट। अब इनिशियल आर्म अगर खींचना है तो लिक्विड की सतह की तरफ ये इनिशियल आर्म ऐसे खींचोगे,
और उसके बाद जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड रहेगी उस तरफ ऐसा ऐसा टेंजेंट खींच देना है ऐसा, समझ गए। तो इनिशियल आर्म से फाइनल आर्म ये तुम्हारा एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया। मेरे ख्याल में तुम बनाना सीख गए हो, बहुत ही आसान सी चीज़ है एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। तो पॉइंट पी से एक्चुअल में तुम्हें टेंजेंट्स खींचनी होती है टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड और टू द सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस का लेकिन टेंजेंट जैसे अगर तुम खींचोगे तो वो उसको लिक्विड की तरफ लेना, समझ गए। जो इनिशियल आर्म तुम लो वो लिक्विड की तरफ लियो, समझ गए। अच्छा, इसके बाद एडहेसिव फोर्सेस, कोहेसिव फोर्सेस और रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स इस मॉलिक्यूल पी पर एक्चुअल में हम लोग एनालाइज करके देखेंगे अभी, ठीक है। कि जो मॉलिक्यूल अपना इस पर हम लोग एनालिसिस करके देखेंगे कैसी और किस प्रकार की फोर्सेस उस पर लग रही हैं, ठीक है। क्या कोहेसिव मैं तुम्हें बता दूं, बिटवीन सेम टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस रहती हैं उनको कोहेसिव फोर्सेस कहा जाता है। तो पहले तुम फोर्सेस ड्रॉ करना सीख जाओ एक्चुअल में, ठीक है। अच्छा, इसमें सरफेस टेंशन की फोर्स तो ड्रॉ करना बहुत ही आसान है ना। ये वाली चीज़ तो सबसे ज़्यादा आसान है, ये सरफेस टेंशन वाली फोर्स, ठीक है। क्या ये ध्यान में रखो, जैसे तुम्हारे पास लेट्स से ये सॉलिड सरफेस है और ये तुम्हारा रहा लिक्विड सरफेस ऐसा, या फिर ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है, ये इस तरह की लिक्विड सरफेस हो ऐसा। तो इसमें इस बात का ध्यान रखो दैट सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लिक्विड सरफेस, ठीक है। क्या टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस एंड टूवर्ड्स द लिक्विड, ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। बात जैसे ऊपर से अगर तुम देखोगे टॉप से तो मान लेते जैसे लिक्विड की सतह तुम्हारे पास कुछ ऐसी है ऐसा, ठीक है, ऐसा। और ये वाला हिस्सा जो है ये सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है ऐसा। तो अगर बीच में अगर मैंने एक इमेजिनरी लाइन अगर बनाई तो मैं नो डाउट मानता हूँ कि इस पर जो फोर्सेस रहेंगी, है ना, सरफेस टेंशन वाली फोर्सेस इस इमेजिनरी लाइन पर ऐसी ऐड कर रही होंगी, ये ऐसा इस तरह से, है ना। हर फोर्स को दूसरी फोर्स ने बैलेंस किया हुआ होगा, पर यहाँ पर जो फोर्सेस लग रही होंगी ना उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा होगा, ठीक है। उसको उस पर कोई फोर्स नहीं लग, मतलब लिक्विड वाली और कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। लिक्विड की वजह से जो इस मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लग रही होगी वो ऐसी फोर्स रहेगी, समझ गए क्या। लिक्विड की वजह से इस मॉलिक्यूल पर जो फोर्स रहेगी वो ऐसी फोर्स रहेगी, ठीक है। क्या आखिरी जो ये लाइन है वहाँ पर यही वाली फोर्स रहेगी ना लिक्विड की वजह से। जाहिर सी बात है, लिक्विड अगर खींच रहा है अपनी तरफ, है ना, तो अपनी तरफ ही खींच रहा है ना। इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी रहती है, अट्रैक्टिव रहती है, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स रहेगी इसका दूसरा पेयर एक्चुअल में मिसिंग रहेगा, ठीक। अच्छा, तो ये बात ध्यान में रखना थोड़ा। तो सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सरफेस, मतलब टेंजेंशियल टू द सरफेस, है ना। सरफेस टेंशन ऑलवेज एक्ट्स, इस बात को ध्यान रखोगे तुम। सरफेस टेंशन ये जो फोर्स है ऑलवेज एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस एंड टूवर्ड्स द लिक्विड, है ना, ठीक है, टूवर्ड्स द लिक्विड पोर्शन, ध्यान रखोगे। अच्छा, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन तुम किस प्रकार से बना सकते हो, ये देखो, ये ऐसा टेंजेंट तो ये ऐसा हो गया, ये सरफेस टेंशन बन जाएगी, समझ रहे हो क्या। मतलब उसको दूसरी तरफ मत बनाना है, टूवर्ड्स द लिक्विड। टेंजेंट तो बनाओगे, टेंजेंट में तो ऐसा भी बना सकते थे ना, ये ऐसा ऐसा मत बना देना, ठीक है। उस तरफ दूसरी तरफ मत खींच देना उसको, लिक्विड के दूसरी तरफ मत कर देना। इधर है लिक्विड, देखो ये तुम्हारे पास रहा सॉलिड, ये सॉलिड है, ये इधर लिक्विड है ऐसा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की अगर फोर्स अगर तुम बनाओगे तो वो ऐसा बनाओगे, देखो ऐसा टूवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है। क्या लिक्विड की तरफ रखना उसको, ठीक है, क्या ऐसा अवे फ्रॉम द लिक्विड नहीं रखना, क्लियर है। अच्छा, तो ये सरफेस टेंशन की फोर्स बनाना तो बहुत बहुत आसान काम है, ठीक है। के बाद एक तो ये तो अपना काम हो जाता है पूरा, ठीक है। पहले तुम फोर्सेस बनाना सीख लो अच्छे से, उसके बाद मैं समराइज़ कर दूंगा सारी चीज़ों को और अच्छे से लिखवा भी दूंगा सब कुछ। पहले तुम चीज़ें बनाना, ड्रॉ करना सीख लो। एडहेसिव फोर्स देखो बनाना अगेन सबसे आसान काम है, ये तो सबसे आसान है। टेंजेंशियल फोर्स जो तुमने सरफेस टेंशन की बनाई है उससे भी ज़्यादा आसान काम है। ये देखो, ये तुम्हारे पास रहा सॉलिड, है ना, और लिक्विड की सरफेस कुछ यूँ रहेगी तुम्हारे पास, या फिर ऐसा कुछ रहेगा मामला। तो इस पॉइंट पी पर, इस मॉलिक्यूल पी पर अगर तुम्हें एडहेसिव फोर्स अगर बनानी है तो तुम सिंपली ऐसा बना दो, ये सिंपल ऐसा, ठीक है। क्या क्यों ऐसा बना रहा हूँ मैं, एडहेसिव फोर्स बेसिकली इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर, यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है मेरे पास, है ना, यहाँ पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल है मेरे पास, उस पर सॉलिड मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में जो फोर्स लगा रहे हैं वो एक्चुअल में एडहेसिव फोर्स कंस्टिट्यूट कर रहा है। इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है बात। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर जितने मेरे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ इसके ऊपर,
उतने ही सॉलिड मॉलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ पर भी है नीचे, तो सिमेट्रिकल है ना पूरा पूरा, ठीक है। ये जो सॉलिड है पूरा तो सिमेट्रिकल है पूरा, तो ऊपर जितने सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही नीचे भी सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस फोर्स को मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है, ऐसा परफेक्टली सिमेट्रिकल ऊपर और नीचे के हिसाब से, ठीक है बात। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर भी एडहेसिव फोर्स मैं उसी प्रकार बना दूंगा, सिंपल ये ऐसा ही एडहेसिव फोर्स मैंने बना ली बिंदास, ठीक है बात। अच्छा, तो इस प्रकार तुम एडहेसिव फोर्स बना सकते हो। जैसे अगर मान लेते हैं थ्योरेटिकली, अगर ऐसा केस अगर मैं कंसिडर करूँ जिसमें तुम्हारे पास लेट्स से फ्री सरफेस इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ, ये इस तरह की फ्री सरफेस अगर तुम्हारे पास है, ये सॉलिड है मेरा, ये लिक्विड है, ठीक, इस तरह की अगर तुम्हारे पास फ्री सरफेस है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट पहले तो कैसे निकालोगे तुम, इसको ब्लू पेन से बनाता हूँ एंगल ऑफ कांटेक्ट को। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट पी, ये हो गया तुम्हारा इनिशियल आर्म, समझे, और ये हो गया तुम्हारा फाइनल आर्म, बिकॉज दिस इज द टेंजेंट टू द फ्री सरफेस, ठीक है क्या। अगर स्ट्रेट लाइन है फ्री सरफेस तो उसमें टेंजेंट भी तुम्हारा वही स्ट्रेट लाइन ही होती है, तो दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया मेरा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज़ 90 डिग्री, ठीक है क्या। दिस इज है ना हाउ यू ड्रॉ एन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है क्या, ऐसा। अच्छा, अब यहाँ पर एडहेसिव फोर्सेस तुम कैसे बनाओगे, ये सिंपल सा सादा सा काम है, ये एडहेसिव फोर्सेस ऐसी बन जाएगी मेरी, ये ऐसा। क्यों ऐसा, क्योंकि जितने सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं उतने ही सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मेरे पास नीचे भी हैं, ऐसा। इसीलिए मैंने एडहेसिव फोर्स को ऐसा सिमेट्रिकल बनाया, एकदम परफेक्टली ऐसा। अगर मेरे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स इस तरफ अगर ज़्यादा रहते तो मैं एडहेसिव फोर्स को ऐसा बनाता, अगर मेरे पास सॉलिड मॉलिक्यूल्स इस तरफ अगर नीचे की तरफ अगर ज़्यादा होते तो मैं इस तरह से बनाता, ऐसे बनाता, फिर एडहेसिव फोर्सेस को ऐसे बनाता, ठीक है। अच्छा, तो लिक्विड मॉलिक्यूल पर एडहेसिव फोर्स सॉलिड मॉलिक्यूल्स की वजह से लग रही है, ठीक है। लिक्विड मॉलिक्यूल पर जब मैं फोर्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से एनालाइज करूंगा तब वो उसको कोहेसिव फोर्स बोलूँगा, वो भी अभी बनानी सीखेंगे, ठीक है। एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा चंपू फोर्स और कोई नहीं हो सकती, मतलब ये तो बेचारा सीधा तुम हॉरिजॉन्टल ऐसा एक लाइन खींच दो बस धाए से, अपने आप बन गया वो। एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा चंपू और कोई फोर्स नहीं हो सकती। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाता है मेरा, एडहेसिव हो जाता है ना, सरफेस टेंशन हो जाती है। अच्छा, रिजल्टेंट और कोहेसिव फोर्स बचते हैं तुम्हारे पास। तो एक बात ध्यान में रखना हमेशा कि जो फ्री सरफेस है रिजल्टेंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है क्या। द रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, ध्यान रखोगे। The resultant force is always perpendicular to free surface, ठीक। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए बिकॉज जो फ्री सरफेस रहता है तुम्हारा लिक्विड का, वो एक्चुअल में शियर स्ट्रेस एक्चुअल में बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब शियर स्ट्रेस किस चीज़ को कहा जाता है, एक्चुअल में लास्ट ईयर तक इलास्टिसिटी करके एक चैप्टर हुआ करता था, तो हमेशा इलास्टिसिटी वाला जो टॉपिक होता था उसको पढ़ने के बाद ही हम लोग एक्चुअल में इस टॉपिक पर आया करते थे, तो तब तक के सबको शियर स्ट्रेस वगैरह के बारे में पता रहता था। मैं इस चीज़ को ऐसे बताता हूँ, जैसे अगर मान लेते हैं तुमने ऐसा नहीं किया, अगर मान लेते हैं लेट्स से रिजल्टेंट फोर्स जो लग रही है उस पार्टिकल पर, अगर वो मान लेते हैं नॉर्मल सरफेस के अगर परपेंडिकुलर अगर नहीं हुई, तो कोई ना कोई कंपोनेंट उस फोर्स का फ्री सरफेस के अलॉन्ग, फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड है ना, लिक्विड सरफेस के अलॉन्ग कोई ना कोई कंपोनेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना बात। जैसे मैं अगर ऐसा कहता हूँ, मान लेते हैं यहाँ पर एक पार्टिकल ऐसा पड़ा हुआ है ऐसा, और उस पर जो फोर्स की डायरेक्शन लग रही है, लेट्स से ये तुम्हारा सरफेस है और ये फोर्स की डायरेक्शन उस पर ऐसी लग रही है, ऐसा परपेंडिकुलर ऐसा, तो जाहिर सी बात है अलोंग द सरफेस वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है। हम लोग वैसे भी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लिक्विड सेट रेस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है क्या, लिक्विड सेट रेस्ट, ठीक है बात, इसकी पढ़ाई कर रहे हैं ना हम लोग। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अगर लिक्विड सेट रेस्ट की अगर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट फोर्स होनी पड़ेगी वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर टू सरफेस होनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लेते हैं ये जो फोर्स है रिजल्टेंट फोर्स है ना, रिजल्टेंट फोर्स लेट्स से किसी एंगल पर अगर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, ये तुम्हारे पास सरफेस है, लिक्विड की सरफेस है, ये फ्री सरफेस है, और मान लेते हैं जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स है वो लेट्स से किसी एंगल पर एग्जिस्ट कर रही है, ऐसा कुछ थीटा एंगल पर, तो उसका एक कंपोनेंट अलोंग द फ्री सरफेस तो रहेगा ही रहेगा। उसको जब तुम रिजॉल्व करोगे है ना, ये आर कॉस थीटा बनेगा, ये आर साइन थीटा बनेगा तुम्हारे पास। देन इन दैट केस ये वाला जो कंपोनेंट है एक्चुअल में ये उस पार्टिकल को मूव करवा देगा, ठीक है। तो लिक्विड इसका मतलब फिर रेस्ट पर नहीं है। लिक्विड एट रेस्ट को पढ़ने का क्या मतलब है कि उस फ्री सरफेस पर जितने भी पार्टिकल्स हैं इंक्लूडिंग पी, ठीक है, पी क्या है मेरा, पी पार्टिकल है ना जिसको अपन स्टडी कर रहे हैं, ये वाला, तो ये एट रेस्ट है।
तो अगर ये रेस्ट है, अगर ये रुका हुआ है, इक्विलिब्रियम पर है ना, स्टैटिक है, तो इसका मतलब क्या कि इस पर जो नेट फोर्स तुम्हारे पास बनेगी वो फ्री सरफेस के परपेंडिकुलर बनेगी। इस बात का तुम ध्यान रखना, ठीक है बात है ना। तो द रिजल्टेंट फोर्स है ना इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ध्यान रखना, रिजल्टेंट फोर्स किस पर? फ्री सरफेस के किसी भी पार्टिकल पर जो तुम्हारे पास रिजल्टेंट फोर्स बनेगी दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस, ठीक है बात, ध्यान रखोगे इस बात का। अच्छा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जैसे कोहेसिव फोर्स अगर तुमको बनानी है और रिजल्टेंट फोर्स अगर तुमको बनाना है, तो एक्चुअल में रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? वो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट है उसको एक्चुअल में मैं रिजल्टेंट फोर्स बोल रहा हूँ। ये चीज़ तुम ध्यान में रखना। अभी ये सारी चीज़ें एक्चुअल में मैं लिखा दूंगा तुम्हें, अभी बस तुम्हें बनाना सिखा रहा हूँ, ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो एडहेसिव तो हम बना चुके हैं। कोहेसिव देखो किस प्रकार बनाओगे तुम। जैसे लेट्स से ये तुम्हारे पास लिक्विड सरफेस अगर ऐसी है, ठीक, या फिर दूसरा सिनेरियो ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, ऐसा कुछ है ना। तो अभी कोहेसिव फोर्स तुम किस प्रकार बनाओगे? जैसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ अगर कर लूँ, ये ऐसा है ना, ये यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा, ठीक है क्या। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास लेट्स से ऐसी अगर फ्री सरफेस अगर होती ना, ये इस किस्म की ऐसी परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर देखो तुम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर बना लो यहाँ पर, किसके लिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना रहे हैं हम लोग? इस पार्टिकल के लिए। ये जो यहाँ पर बैठा मजे से मस्त, ये ऐसा पार्टिकल एट पी पोजीशन, ये पी पार्टिकल लिक्विड मॉलिक्यूल है, ध्यान में रखना। पी रिप्रेजेंट्स अ लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे तुम। पी रिप्रेजेंट्स अ लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है क्या। अच्छा, तो अभी हमें कोहेसिव फोर्सेस एक्चुअल में बनानी है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल पर जो बाकी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो हमें ड्रॉ करना है, ठीक है के बाद। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, सबसे आसान केस के लिए मैं तुमको बना के दिखाता हूँ। कोहेसिव फोर्स अगर तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे? यहाँ देखो, इस मॉलिक्यूल पर जो लिक्विड है वो पूरा पूरा यहाँ पर है। देखो ये लिक्विड है तुम्हारे पास, ये लिक्विड है, ये इधर सॉलिड है, ये सॉलिड है इधर। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स देखो पूरा सिमेट्रिकली तुम्हारे पास लोकेटेड हैं। यहाँ देख रहे हो क्या? इस मॉलिक्यूल पर जो पूरा लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ इस एरिया में पूरा मौजूद है और सिमेट्री के साथ मौजूद है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 45 डिग्री पर एक लाइन अगर एज्यूम करता हूँ, ये ऐसी, ठीक है क्या, तो जितने मॉलिक्यूल्स, अगर इस एंगल को मैं 45 डिग्रीज अगर रखता हूँ, तो जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में इस लाइन के इस तरफ होंगे उतने ही वाटर के मॉलिक्यूल्स इस लाइन के इस तरफ भी होंगे। इसीलिए मैंने जो नेट कोहेसिव फोर्स है जो इस मॉलिक्यूल पर लग रही है, इस लिक्विड मॉलिक्यूल पर लग रही है, बाकी ये सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से, ये यहाँ पर जितने भी सारे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उन सब की वजह से जो इस मॉलिक्यूल पर जो कोहेसिव फोर्स लग रही है वो कैसी होगी तुम्हारे पास? इस लाइन के अलॉन्ग होगी, एकदम ऐसा ऐसा मिड सेक्शन चीरती हुई, ऐसा 45 डिग्री वाली एक इस लाइन के अलॉन्ग हुई कोहेसिव फोर्स, ऐसा इस तरह से तुम ड्रॉ करोगे, समझे। अच्छा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ऐसा आधा हिस्सा काटता हुआ, ये देखो जैसे कैसे कोहेसिव फोर्स ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका क्या है, ये तुम ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ इसके नीचे जितने भी हैं तुम्हारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल्स वो इधर हैं सारे के सारे। अपन तो लिक्विड मॉलिक्यूल पर फोर्स देख रहे हैं ना लिक्विड मॉलिक्यूल्स की वजह से। तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं? देखो ये सारे के सारे हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ये सारे के सारे। तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो एकदम सिमेट्री के साथ ऐसा करेंगे ना, ये 45 डिग्री रहेगा तुम्हारे पास बीच वाला, नहीं। अच्छा, यहाँ पर देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जैसा बन रहा है, उसमें देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर लिक्विड मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ देखो इस वाले पोर्शन में देखो कैसा है, यहाँ देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कितनी ज़्यादा है, देख रहे हो क्या? ये यहाँ पर देखो कितने कितने ज़्यादा है, और यहाँ पर देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स काफ़ी कम हो गए हैं। देखो ये अगर हॉरिजॉन्टल रहता तो काफ़ी अच्छा रहता है ना, पर देखो अभी हॉरिजॉन्टल से काफ़ी कम हो गए लिक्विड मॉलिक्यूल्स, तुम देख पा रहे हो। तो यहाँ एक्चुअल में मामला कुछ ऐसा जमाओगे, अगर तुम्हें कोहेसिव फोर्स अगर बनानी, अगर मान लेते हैं ये ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो तुम्हारे पास जो कोहेसिव फोर्स बनती वो ऐसा परफेक्ट 45 डिग्री पर बनती है कि नहीं। पर अभी देखो लिक्विड मॉलिक्यूल्स कम हो जाने की वजह से अब तुम फिर वो कोहेसिव फोर्स कैसी बनाओगे? अब फिर वो कुछ इस तरह से बनाओगे, ऐसा, ये ऐसा बनाओ, इसका आधा ऐसा चीरते हुए ऐसा कोहेसिव फोर्स, ठीक है क्या। तो इसमें ये बात ध्यान में रखना कि ये जाहिर सी बात है 45 डिग्री से कम होगा अभी, ठीक है क्या। दिस एंगल, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, ये बात ध्यान में रखना है ना। ये इसको मैं कुछ अल्फ़ा बोल देता हूँ, ठीक है क्या। अल्फ़ा इज़ नॉट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये बात ध्यान में रखो, इज़ नॉट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इज़ नॉट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है क्या, क्लियर है बात।
ये टेंजेंट नहीं है ना, दिस मे नॉट बी अलॉन्ग द टेंजेंट, कोहेसिव फोर्सेस मे नॉट एक्ट अलॉन्ग द टेंजेंट। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात को, कोहेसिव फोर्स मे नॉट एक्ट अलॉन्ग द टेंजेंट, मे नॉट एक्ट अलॉन्ग द टेंजेंट। ठीक है बात, इस चीज़ का ध्यान रखना है ना। बस अब तो धनाधन कोहेसिव फोर्सेस बनाते जाओ तुम। जैसे अगर यहाँ पर अगर ये चीज़ हॉरिजॉन्टल रहती तब तुम कोहेसिव फोर्स कैसे बनाते, ये ऐसा एग्जैक्ट मिडवे 45 डिग्री पर बिंदास। पर अभी देखो तुम्हारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसको टिल्ट करो, ये ऐसा बना लो। ठीक है क्या, 45 डिग्री से बड़ा एंगल कर लो। इसको अगर मैं अल्फ़ा कहूँ, ये अगर मैं लेट से इसको अगर अल्फ़ा कहता हूँ ऐसा, ठीक है, ये अल्फ़ा ग्रीन पेन से बना लेते हैं। ठीक है, ये अल्फ़ा हो गया मेरा। ठीक है क्या, ऐसा अल्फ़ा हियर इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री और अल्फ़ा यहाँ पर इज़ लेस देन 45 डिग्री। समझे क्या, ऐसा। ठीक है क्या, तो ये लॉजिक तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि मैं बहुतायत देखकर, अबंडेंस देखकर मॉलिक्यूल्स का कोहेसिव या एडहेसिव फोर्सेस बना रहा हूँ। ठीक है क्या, तो एक एक करके सारी फोर्सेस तुमको बनानी आनी चाहिए भाई पहले। तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस मेरे ख्याल में अब तुमको बनानी आ गई है, और इसका रिजल्टेंट तो फिर तुम अब बना ही लोगे। रिजल्टेंट बनाने के लिए देखो यहाँ पर क्या करना, जो तुम्हारा मॉलिक्यूल है ना, से जो फ्री सरफेस जा रही है उस पर पहले तुम टेंजेंट और नॉर्मल लाइन बना लो तड़ातड़। जैसे अगर रिजल्टेंट फोर्स अगर बनानी है तो देखो किस प्रकार से बनाओगे। यहाँ देखो, जैसे ये तुम्हारे पास अगर सॉलिड सरफेस है, ऐसा कुछ है तुम्हारे पास, ये मान लेते हैं सॉलिड सरफेस है। ठीक है, लेट्स से एक सरफेस ऐसी है, एक सरफेस ऐसी है। ठीक है, तो अभी अगर तुम्हें लेट्स से रिजल्टेंट फोर्स अगर बनानी है इस पॉइंट पर कितनी पड़ रही है, तो कैसे बनाओगे, तुम क्या करो, एक टेंजेंट वाली लाइन बना लो और एक नॉर्मल वाली लाइन बना लो। ये देखो टेंजेंट वाली लाइन बना ली मैंने। ठीक है, दिस इज टेंजेंट टू द फ्री सरफेस। ठीक है, टेंजेंट टू फ्री सरफेस, और एक लाइन इसके नॉर्मल बना लो, ये ऐसा। ठीक है, दिस इज नॉर्मल टू फ्री सरफेस, है ना, नॉर्मल टू फ्री सरफेस। ठीक है बात, अच्छा। तो जो अपनी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो अलोंग द नॉर्मल एक्ट करेगी, ये बात ध्यान में रखना, ऐसा। समझ गए, अच्छा। इधर भी वही काम करो, पहले एक काम करो, ये टेंजेंट बना लो, ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट वाली लाइन, ये हो गया टेंजेंट वाली लाइन, और ये हो गया नॉर्मल वाली लाइन। तो नॉर्मल वाली लाइन, ये रिजल्टेंट ऐसा एक्ट करेगा। समझे, अब मैं रिजल्टेंट को यहाँ पर क्यों नहीं फेंक रहा हूँ, इसके अलोंग क्यों नहीं फेंक रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है एडहेसिव फोर्सेस किस तरफ हैं। ये है ना मेरे पास एडहेसिव फोर्सेस, ये देखो ये ऐसी है एडहेसिव फोर्सेस, है ना, ऐसी एडहेसिव फोर्सेस। और कोहेसिव फोर्सेस किस तरफ गई हैं तुम्हारे पास, ये मेरे पास कोहेसिव फोर्सेस हैं, ये कुछ इस प्रकार की ऐसा, और ये एडहेसिव फोर्सेस है। तो जो रिजल्टेंट होता है दो वेक्टर्स का, वो दोनों के बीच में रहता है ना, तो रिजल्टेंट को इसीलिए मैंने अंदर की तरफ लगाया है, लिक्विड की तरफ। समझ गए, ये रिजल्टेंट किस तरफ है, टुवर्ड्स द लिक्विड है। ठीक है, टुवर्ड्स द लिक्विड, ऐसा। तो ये जो सारी फोर्सेस हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये सबको तुम ड्रॉ कर करके देखना। ठीक है क्या, इसमें प्रैक्टिस लगेगी तुम्हें। जो नियम तुम्हें बताए गए हैं उसको मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अभी तुम्हें तुरंत लिखवा देता हूँ, तुरंत। ठीक है क्या, और इस चीज़ को में हम लोग शेप ऑफ मेनिस्कस, हाँ बस यही शेप ऑफ मेनिस्कस, यही तो हो गया, डिस्कशन तो हो ही गया, और क्या। ठीक है क्या, उसमें मैं तुम्हें शॉर्ट पॉइंट्स लिखा दूंगा कि किस पर कैसे और किस प्रकार से तुमको बनाने हैं, ड्रॉ कर करके दिखा दूंगा बेसिकली। तुम बार बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे इसको रफ कॉपी में, तो तुमसे भी फिर ये सारी चीज़ें बन जाएंगी, तुरंत बन जाएंगी। कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है, नियम कायदे एकदम सब कुछ सेट है। सारी फोर्सेस को बनाने के, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को बनाने के तुम भी कर सकते हो। रिजल्टेंट फोर्स जैसे अगर तुम मान लेते हैं, इस केस के लिए अगर बनाकर देखो, यहाँ देखो, अगर मान लेते लेट्स से हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये ऐसा। ठीक है, अभी तुम्हें रिजल्टेंट फोर्स बनानी, कैसे बनाओगे, तो क्या करो, टेंजेंट और नॉर्मल बना लो सबसे पहले। यहाँ पी पॉइंट पर अगर तुम टेंजेंट अगर बनाओगे तो ये ऐसी बनाएगी, और नॉर्मल अगर तुम बनाओगे तो ऐसा बनेगा। समझे, तो दिस इज द टेंजेंट, है ना, टेंजेंट है, ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये इधर नॉर्मल हो गया, है ना, ये नॉर्मल हो गया। तो जो रिजल्टेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दिस विल बी द रिजल्टेंट, ऐसा। समझ गए, उसमें एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस कैसी रहेंगी, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया एडहेसिव और ये हो गया कोहेसिव, ऐसा। ये हो गया 45 डिग्रीज, है कि नहीं, मस्त। ठीक है क्या, अच्छा। तो अब हम लोग जितनी बातें हम लोगों ने अभी तक के पढ़ी हैं, है ना, अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीख ली।
सबसे पहले तो रिजल्टेंट, कोहेसिव, एडहेसिव ये सब बनाना सीख लिया है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाना सीख लिया है, और सरफेस टेंशन तो वैसे भी बनाना आता ही था अपने को, उसमें तो खैर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम लोग सारी चीज़ों को लिख लेते हैं, ठीक है क्या, फटाफट तेज़ी से नोट्स बना लेते हैं पहले। तो सबसे पहला तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो इसमें तुम एक बात ये लिख लेना, एट पी, ठीक है क्या, पी कौन सा पॉइंट है, पॉइंट वेयर फ्री सरफेस या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम डायग्रामेटिकली समझ जाओगे, बोल बच्चन करने की ज़्यादा अपने को नीड नहीं है, ठीक है क्या। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सबसे पहली बात तो किस प्रकार बनाना है उसको पहले देख लो, ये ऐसा रखो, ये ऐसा, ठीक है क्या। एक तो तुम्हारे पास इस तरह का अगर कनकेव, अगर तुम्हारे पास अगर सरफेस अगर रही, ठीक है क्या, तब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तुम किस तरह से डिफाइन करोगे, ये नीचे की तरफ लेना इसको, ये ऐसा, ठीक है क्या, ये इनिशियल आर्म हो गई, और फाइनल आर्म कैसा करोगे, ऐसा, समझे, ऐसा। तो उसमें इसके बाजू में नोट्स ऐसा लिख लो, इनिशियल आर्म वो कैसा लेना, tangent along the solid surface towards the liquid, towards the liquid body, ठीक है क्या, ये ध्यान में रखो, ये इनिशियल आर्म हो गई। और फाइनल आर्म कैसी रखोगे, टर्मिनल आर्म भी बोलते हैं उसको बहुत सारे लोग, बहुत सारी किताबों में। टर्मिनल आर्म अपनी रखना है टेंजेंट along the liquid surface, free surface, ठीक है क्या, along the free surface, ठीक है बा, ऐसा, इस बात का ध्यान रखना। ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो गया थीटा, दिस थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, क्लियर है बात। ये हो जाता है तुम्हारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हो गया पहला केस ना। दूसरा केस देखो तुम्हारे पास और कैसा बना सकते हो तुम, ये ऐसा, ऐसा अगर तुम्हारे पास सीन अगर है, देन इन दिस केस यहाँ देखो, पहले तो टेंजेंट्स बना लो तुम दाएं दाएं, ठीक है क्या, ये पॉइंट पी पर, तो ये पहला टेंजेंट आ गया मेरे पास, ये ऐसा, ठीक है क्या, और ये दूसरा ऐसा। ये जो दूसरा टेंजेंट मैंने इनिशियल आर्म बनाया है, इसको जो मेरा लिक्विड एक्चुअल में टच कर रहा है सॉलिड को, उस तरफ बनाया है मैंने, ठीक है, दूसरी तरफ मत बना देना। तो ये हो जाएगा मेरे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये ऐसा, ठीक है क्या। बस इससे ज़्यादा इसमें जानने की और क्या नीड है। कुछ स्पेशल केसेस भी हैं, जैसे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। यहाँ देखो, ये वाला सीन देखो कैसा रहता है, 90 डिग्री पहले बना के दिखा देता हूँ। जैसे अगर तुम्हारे पास ऐसा मामला रहा, ठीक है, तो ये पॉइंट पी हो गया तुम्हारे पास, ये इस तरफ इनिशियल आर्म बनी, ये तुम्हारी फाइनल आर्म बनी, तो ये थीटा इक्वल्स टू तुम्हारे पास 90 डिग्री हो जाता है, ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारे पास 90 डिग्रीज है, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा एक केस तुम और भी बना सकते हो यहाँ पर, अगर लेट्स से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं तुम्हारे पास कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैसा केस है, ये ऐसा है थोड़ा, ये ऐसा, मतलब ये अगर मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यहाँ पर अगर तुम्हें बना के अगर दिखाऊँ, जो पार्टिकल है मेरा पॉइंट पी वो यहाँ पर है, ठीक है बात। अब यहाँ पर लगभग ना के बराबर लिक्विड मॉलिक्यूल्स बचे हैं, ठीक है क्या, लगभग ना के बराबर लिक्विड मॉलिक्यूल्स बचे, तो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, ठीक है। जितनी भी सारी की सारी फोर्सेस हैं, सारी की सारी एडहेसिव फोर्सेस हैं, ठीक है। कोहेसिव फोर्सेस आर क्लोज टू 0, ठीक है क्या, है ना, कोहेसिव फोर्सेस आर क्लोज टू 0, ऐसा। तो ये जो लिक्विड सरफेस है ऑलमोस्ट चिपक सा गया है इससे, ऐसा, ये ऑलमोस्ट चिपक सा गया लिक्विड सरफेस से, ठीक है क्या। तो जो सॉलिड सरफेस पे जो टेंजेंट है वो ये रही, और जो लिक्विड सरफेस पे जो टेंजेंट है वो भी यही है, मतलब दोनों टेंजेंट्स एक्चुअल में कॉन्साइड कर रहे हैं, कोइंसिडेंट है दोनों टेंजेंट्स, क्लियर है बात, ऐसा है मामला। और यहाँ पर एक्चुअल में अंदर साइड में, है ना, इनसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, है ना, इनसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देयर आर almost negligible
नेग्लिजिबल लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है क्या? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नेग्लिजिबल लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं तो तुम्हारी कोहेसिव फोर्स कहाँ से बनेगी? कुछ है ही नहीं। मैं इसी तरह से तो कोहेसिव फोर्स बनाता था एक्चुअल में, जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर मैं देखता था कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पॉइंट पी के अबाउट कैसा है। तो यहाँ देखो कहीं भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, लगभग जीरो के बराबर है। ये थोड़ा सा ये वाला लिक्विड मॉलिक्यूल्स एकदम लगभग जीरो के बराबर है। तो लिक्विड मॉलिक्यूल अगर नहीं है तो इस पर कोई कोहेसिव फोर्स लगेगी नहीं, तो इस पर सारी की सारी जो फोर्सेस लगेंगी वो एडहेसिव फोर्स लगेगी, ठीक है क्या? तो इसीलिए मतलब क्या बोला जाए, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा वो एक्चुअली 0 डिग्री बनेगा, ठीक है? ऐसा ऐसा कुछ, ठीक है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0 डिग्री, ठीक है? अच्छा, तो इसके अलावा और कोई केस नहीं है तुम्हारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाने का, ठीक है? बस इसके अलावा इससे ज़्यादा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में जानने की और कोई नीड नहीं है ना? कुछ बातें तुम ध्यान रखना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए, ठीक है? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और जो मेरा सबसे फेवरेट है एक्चुअल में, थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है? टू द लिक्विड सरफेस, इस बात का ध्यान रखोगे। मतलब अगर मैंने मान लेते हैं इस सरफेस को अगर आड़ा तिरछा भी अगर किया तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल में नहीं चेंज होगा। मतलब इस पूरे सेटअप को लेट से अगर मैंने ऐसा अगर टिल्ट अगर कर दिया, ऐसा कुछ ये ऐसा कर दिया कुछ ऐसा, तो भी अभी भी एंगल ऑफ कांटेक्ट उतना ही आएगा तुम्हारे पास। ये ऐसा, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आएगा ये अभी भी उतना ही आएगा। ये देखो ये जैसा है ना, ये थीटा, तो थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंक्लिनेशन, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है? थीटा डज नॉट डिपेंड ऑन इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड विद द लिक्विड, ठीक है? टू द लिक्विड सरफेस है ना, वो उसके थीटा पर कोई डिपेंडेंस, वो मतलब आड़ा तिरछा भी तुम अगर सेटअप को अगर करोगे, आगे पीछे भी अगर करोगे, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हारे पास उतना ही रहने वाला है। ये इसकी मुझे फेवरेट बात लगती है। इसके अलावा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिकली तुम्हारे बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। मतलब इसके आजू बाजू कौन सा लिक्विड है ना, कौन सा सॉलिड है, और एयर पर भी डिपेंड करता है। ये तीनों के तीनों जो मीडियम है तुम्हारे पास वो कौन कौन से हैं उस पर ऑब्वियस है डिपेंड करता है। इम्प्योरिटी, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ध्यान रखना, ठीक? तो सरफेस टेंशन पर डिपेंड करता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है क्या? है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज डिपेंडेंट ऑन सरफेस टेंशन, ठीक है ना, हेंस द टेम्परेचर, ठीक है? तो टेम्परेचर, सरफेस टेंशन, इन चीज़ों पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है, ध्यान रखना। और तो इसके ऊपर और कोई बात मुझे याद नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल। और ये दो बातें एक्चुअल में तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में, ठीक है बात? अच्छा, इसके बाद आते हैं हम लोग फोर्स डायग्राम बनाने पर, ठीक है? तो शेप ऑफ मेनिस्कस पर आते हैं, ठीक है? डायरेक्टली तो मेनिस्कस की स्पेलिंग है MENISCUS, ठीक है? तो पहला सिनेरियो जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये कनकेव मेनिस्कस अगर तुम्हारे पास है तब क्या सीन होगा। तब देखो ये अगर तुम्हारे पास ये सॉलिड है, ये ऐसा बिंदास सॉलिड है, और ये तुम्हारा लिक्विड की फ्री सरफेस है, ऐसा कुछ कनकेव मेनिस्कस है तुम्हारे पास। तो इसमें अब सब कुछ बना डालना है अपने को। अच्छा, तो ये मेरा पी पॉइंट है। यहाँ पर सबसे पहले तो एडहेसिव फोर्स बनाऊंगा मैं, सबसे आसान वाली जो फोर्स है ये बना ली मैंने, मस्त, ठीक है? ये बन गया मेरे पास एडहेसिव फोर्स, ऐसा। अभी देखो इसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है कुछ ऐसा होगा, तो कोहेसिव फोर्स इस पर कुछ इस प्रकार की बनेगी, ऐसा कुछ, ये ऐसा, ठीक है क्या? दिस में नॉट बी टेंजेंट टू, ध्यान रखना, मे नॉट बी टेंजेंट टू फ्री सरफेस, है ना, फ्री सरफेस, ध्यान रखोगे इस चीज़ का, ठीक है बात? ज़रूरी नहीं कि टेंजेंट हो वो। अच्छा, दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा इस तरफ आएगा, ये हो गया दोनों का रिजल्टेंट, ये ऐसा हो गया दोनों का रिजल्टेंट। इसको कुछ अलग कलर पेन से लिख लेते हैं। ये हो गया दोनों का रिजल्टेंट, ऐसा। रिजल्टेंट की डायरेक्शन मैंने ऐसे कैसे बना ली
पहले तो मैं टेंजेंट खींचूंगा, टेंजेंट का ऐसा नॉर्मल, ये ऐसा टेंजेंट और नॉर्मल खींचने से असल में डायग्राम बहुत ही भजिया हो जाएगा, भाजीपा हो जाएगा। तुमको मैं करके बता देता हूँ ऐसे, ठीक है। ये देखो टेंजेंट ऐसा मारो, ये ऐसा टेंजेंट किया तुमने, और उसके बाद इसी पॉइंट पर एक्चुअल में ऐसा नॉर्मल खींच लो, ऐसा, समझे क्या, ऐसा, ठीक है। टेंजेंट किसके, फ्री सरफेस का टेंजेंट है ऐसा, तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी ऐसा। अच्छा ये ना टेंजेंट बना लिया तो अच्छी बात है। टेंजेंट के अलॉन्ग तुम कौन सी फोर्स लगा दो, ये सरफेस टेंशन वाली जो फोर्स रहेगी वो तुम्हारी टेंजेंट के अलॉन्ग रहेगी। ये अच्छा ही है सर ये अच्छा, ये टेंजेंट मैंने खींच लिया है, इस टेंजेंट के अलॉन्ग एक्चुअल में तुम्हारी सरफेस टेंशन की फोर्स रहेगी ऐसा, ठीक है। और ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो गया, दिस इज़ माई रिजल्टेंट फोर्स, है ना। ध्यान रखो दैट ये एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज़ आर, ठीक है। टी इज़ व्हाट, टी इज़ सरफेस टेंशन, है ना। और एडहेसिव फोर्स है ना, ये एडहेसिव फोर्स है ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है ना, दिस इज कोहेसिव फोर्स। ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल, ठीक है बात। और कैपिटल आर तो रिजल्टेंट है दोनों का, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा रिजल्टेंट है तो तुम वो पैरेललोग्राम वाला डायग्राम बना सकते हो बढ़िया से, ये कुछ ऐसा, ये एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है, रिजल्टेंट कुछ ऐसा है ऐसा, ठीक है ना बात। इस चीज़ का ध्यान रखोगे। जो एंगल है तुम्हारे पास अभी ये वाला, ये जो एंगल है अभी तुम्हारे पास, दिस एंगल थीटा, थीटा नहीं बोलता वरना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लगेगा वो, तो ये जो एंगल है अल्फ़ा, दिस अल्फ़ा इज़ एक्चुअली लेस देन 45 डिग्रीज, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा अगर ये 45 डिग्री से अगर कम है तो यहाँ पर देखो मामला कैसा हो रहा है। अगर ये परफेक्टली अगर हॉरिजॉन्टल होता ना, ध्यान दोगे, अगर परफेक्टली अगर हॉरिजॉन्टल होता, ठीक है, तो अभी मैं हॉरिजॉन्टल वाला केस इसके बाद बना के दिखा देता हूँ ऐसे तुमको, ठीक है। अगर लेकिन ये इन केस अगर परफेक्टली अगर हॉरिजॉन्टल होता तो कोहेसिव फोर्स एक्चुअल में ऐसा बीच में निकली होती एकदम धाए से, ये है ना, ये तुम्हारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस रहता, और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो ये पूरी वाली जगह भर के रहते, ये तुम्हारे पास लिक्विड की सरफेस हो जाती, समझे क्या, है ना। ये फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, है ना, ये फ्री सरफेस अगर तुम्हारे पास होता है ऐसा हॉरिजॉन्टल, है ना, अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो देखो यहाँ पर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस तुमको कोहेसिव फोर्स बनाने के लिए बस बनाना पड़ता है और कोई बात नहीं। तो यहाँ देखो ये पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ये देखो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का ये वाला हिस्सा देखो, इसी को देख के मैं कोहेसिव फोर्स बनाता हूँ। तो ये देखो इसमें पूरे मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं एकदम मस्त, तो ये बीच से ऐसी लाइन काटी मैंने, ये कोहेसिव फोर्स की, ठीक है क्या। ये सारे मॉलिक्यूल्स इस पर फोर्स लगा रहे होंगे ना, अब जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी हैं, तो 45 डिग्री पर ऐसा। तो अब देखो ये एडहेसिव फोर्स है, ये कोहेसिव फोर्स है। अभी यहाँ देखो ये वाली जो एडहेसिव फोर्स है, ये वाली जो एडहेसिव फोर्स है ये और ज़्यादा है, समझे क्या, ये ज़्यादा बड़ी फोर्स है, ठीक है क्या। एडहेसिव फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, समझ गए। तभी तो ये इस तरफ आया ना, रिजल्टेंट इस तरफ आया, या देखो रिजल्टेंट इस तरफ आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब एडहेसिव फोर्स बढ़ गई है, कोहेसिव फोर्स से बढ़ गई है ऐसा। मतलब इस वाली सिचुएशन के कंपैरिजन में यहाँ देखो जब एडहेसिव फोर्स ऐसी थी इतनी, रिजल्टेंट कैसा आ रहा था तुम्हारे पास, ऐसा आ रहा था ना। ये हॉरिजॉन्टल वाले केस में अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं तुम्हें थोड़ा रिकॉल करवा दूँ, है ना। हॉरिजॉन्टल वाले केस में तुम्हारे पास रिजल्टेंट ऐसा आता है, वर्टिकल आता है, ये देखो रिजल्टेंट इज़ वर्टिकल, ठीक है क्या, रिजल्टेंट इज वर्टिकल, है ना, फॉर हॉरिजॉन्टल लिक्विड सरफेस, ठीक है बात। ऐसा हॉरिजॉन्टल लिक्विड सरफेस के लिए ऐसा आता है रिजल्टेंट तुम्हारा वर्टिकल, ठीक है क्या। तो इस केस को अगर तुम देखो, ये वाला केस जब कनकेव मनिस्कस है तुम्हारे पास, तब क्या हो रहा है सीन, कैसा हो रहा है सीन, जो एडहेसिव फोर्स है वो तुम्हारी ज़्यादा बड़ी हो गई होगी, ज़्यादा बढ़ गई होगी, समझे भाई। ये वाली चीज़ इस तरफ क्यों मूव करेगी, जो रिजल्टेंट है दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है ए और सी का, एडहेसिव और कोहेसिव का जो रिजल्टेंट है वो इस तरफ क्यों मूव किया होगा,
वो इस तरफ तभी मूव करेगा जब इस तरफ का वेक्टर कैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में होता क्या है, इस तरफ का वेक्टर तुमने इंक्रीज कर दिया और इस तरफ का वेक्टर एक्चुअल में कम कर दिया है ना। ध्यान से सुनो, अगर कनकेव मेनिस्कस है तुम्हारे पास, ठीक है क्या, इस तरह का अगर सीन है, तो जो कोहेसिव फोर्स है ना, ये एक्चुअल में छोटी भी हो गई है, ये वाला वेक्टर मैग्नीट्यूड में भी कम हो गया है। क्यों ऐसा? क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो गए हैं तुम्हारे पास। हॉरिजॉन्टल अगर होता सरफेस, तो पानी के मॉलिक्यूल्स देखो, यहाँ पर जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी हैं, ठीक है क्या। यहाँ जितने एक्चुअल में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं ना, ये वाले जितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उतने ही पानी के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भी हैं। इसीलिए मैंने 45 डिग्री पर बनाया है सब, समझे क्या। इसीलिए 45 डिग्रीज ये वाला एंगल है, ठीक है क्या। जब तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट है वो वर्टिकल आ रहा था। अभी देखो यहाँ पर कैसा सीन हुआ है, पानी के मॉलिक्यूल्स कम हो गए, तो जो कोहेसिव फोर्स है वो, उसका जो वेक्टर है वो एक्चुअल लेंथ में भी कम हो गया होगा, मैग्नीट्यूड वाइज भी कम हो गया होगा, और एंगल भी देखो इस तरफ आ गया है, इस तरफ मूव करके इस तरफ आ गया है। और जो एडहेसिव फोर्स है ना, वो कैसी हो गई है, अभी ज़्यादा बढ़ गई है, समझे क्या। ये तो कम हो ही गया है, इस तरफ तो हो ही गया है, ठीक है। इसके इस तरफ हो जाने की वजह से अभी क्या बवाल होगा, देखो जैसे ये इस तरफ अगर हो गया है, छोटा होकर इस तरफ अगर हो गया है, देखो पहले कैसी सिचुएशन थी तुम्हारे पास, ये कोहेसिव फोर्स ऐसी थी, ऐसा, और ये एंगल हुआ करता था 45 डिग्री, समझे हो गया। जब तुम्हारे पास रिजल्टेंट कैसा होता था, जब रिजल्टेंट वर्टिकल होता था, समझे, तब कोहेसिव फोर्स कैसी होती थी तुम्हारे पास, ये इस प्रकार की होती थी, ऐसा 45 डिग्री बनाती हुई, ठीक है। और अभी जैसे कनकेव मेनिस्कस अगर तुम्हारे पास आ गया है, तब जो कोहेसिव फोर्स है वो कैसी हो गई है, उसका एंगल भी छोटा हो गया है ना, ये 45 डिग्री से और इस तरफ आ जाएगा ना, वो इस तरफ आ जाएगा, ठीक है क्या। अच्छा, और दूसरा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी कम हो गया है। तो देखो पहले यहाँ पर ये 45 डिग्रीज था, तो c/√2 किसके बराबर था, देखो a के बराबर था, है कि नहीं। इसमें अगर फोर्स बैलेंस अगर तुम करोगे, कोहेसिव फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है वो जाहिर सी बात है इसको पूरा काटेगा, तभी तो तुम्हारे पास रिजल्टेंट वर्टिकल रहेगा, है कि नहीं। जो कोहेसिव फोर्स का जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये वाला, वो इसको पूरा एडहेसिव फोर्स को बैलेंस करेगा, है कि नहीं। फॉर अ हॉरिजॉन्टल, है ना, फॉर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा, ये पक्की बात है भाई। कोई भी अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर्स ऐसे हैं जिनका जो रिजल्टेंट है वो मान लेते हैं इस लाइन के अलॉन्ग है, ऐसा रिजल्टेंट आ रहा है, अगर रिजल्टेंट अगर ये आ रहा है तो वेक्टर्स को रिजॉल्व करो ज़रा दाएं दाएं, इस वेक्टर को अगर तुम रिजॉल्व करोगे तो ये ऐसा रिजॉल्व होगा और ऐसा रिजॉल्व होगा। तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट अगर मेरे पास वर्टिकल आ रहा है तो ये वाले कंपोनेंट ने इस वाले कंपोनेंट को मार दिया होगा, है ना, इस वाले कंपोनेंट ने इस वाले कंपोनेंट को मार दिया होगा, तभी तो रिजल्टेंट तुम्हारे पास वर्टिकल आ रहा है, ठीक है क्या। अच्छा, तो यहाँ देखो बड़े ध्यान से, है ना, इस चीज़ को समझना थोड़ा सा कठिन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये जो मेरे पास एंगल है 45 डिग्री वाला, ये वाला जो एंगल है मेरे पास 45 डिग्री वाला, ये कब होता, अगर मेरे पास रिजल्टेंट ऐसा रहता इसके अलॉन्ग वर्टिकल, समझ रहे हो क्या। जब मेरे पास फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल रहती है, अभी मेरे पास फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है नहीं, मेरे पास कैसी है, कनकेव है। कनकेव है इसका मतलब क्या, जो कोहेसिव फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी छोटा आ गया होगा और उसका एंगल भी कैसा कम हो गया होगा 45 डिग्री से। तो पहले c/√2 एक्चुअल में a के बराबर था। अब सिचुएशन कैसी है, अब सिचुएशन है कि अब जो c/√2 है ना, वो देखो यहाँ पर कैसा हो गया सिचुएशन, ये अभी c/√2 देखो ऐसा है, पहले c/√2 देखो कैसा था, ऐसा था। पहले c/√2 किसके बराबर था, a के बराबर था, अभी c/√2 कम हो गया ना पहले के कंपैरिजन में, देख पा रहे हो। तो अभी एक्चुअल में जो a है दैट इज ग्रेटर देन c/√2, ऐसा, ठीक है, ऐसे ऐसी सिचुएशन होगी। क्लियर है बात। जो थोड़ा सा एक्चुअल में परफेक्शन आएगा तुम्हारे अंदर कंसेप्ट का, वो इस प्रकार आएगा, अगर मैं इसे दोहरा दूं तुम्हें, ठीक है क्या, डायग्रामेटिकली अगर दोहरा के अगर इसे मैं बना दूं तो तुम ज़्यादा अच्छे से सीख जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ देखो ये रिजल्ट एक्चुअल में तुम काफ़ी किताबों में लिखा हुआ पाओगे इस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि एडहेसिव फोर्स इज मच ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है क्या। ऐसा इसीलिए बिकॉज रिजल्टेंट इस तरफ आ रहा है ना तुम्हारे पास, तो जाहिर सी बात है एडहेसिव फोर्स बड़ी रहेगी, ठीक है क्या। और ये वाला एंगल तभी बनता है जब एडहेसिव फोर्स काफ़ी बड़ी हो जाती है कोहेसिव फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है क्या। वो जो रिलेशनशिप है वो 1/√2 वाला c/√2 कम रहेगा करके एडहेसिव फोर्स से, ए से, वो चीज़ कैसे आई है ज़रा ध्यान से देखो, तुम ध्यान से समझ में आ जाएगा वो। एक बार मैं तुम्हें और रिपीट करके बता देता हूँ इस चीज़ को। अगर तुम्हारे पास फ्री सरफेस ऐसी हॉरिजॉन्टल रहती है, ये सॉलिड है अपने पास,
ये लेट्स से सॉलिड है ऐसा, ध्यान से देखोगे ये तुम्हारे पास सॉलिड है। अब इसको लिख के मैं वापस से क्योंकि मिटा दूंगा, ये सॉलिड है, मेरे पास हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, मेरे पास जो कोहेसिव फोर्स होगी वो कैसी होगी, ऐसी 45 डिग्री बनाती हुई, ये बढ़िया से, और एडहेसिव फोर्स मेरे पास ऐसी रहने वाली है, ये एडहेसिव ये कोहेसिव। अब अगर मान लेते हैं कनकेव मेनिस्कस अगर हो गया तो क्या होगा, जो नई कोहेसिव फोर्स आएगी वो छोटी होगी और एंगल भी ऐसा कुछ कम हो जाएगा, समझे, ऐसी होगी वो। और एक्चुअल में इधर एडहेसिव फोर्स और ज़्यादा बड़ी हो जाती है, ये ऐसा, ठीक है। इसको ए डैश कर देते हैं, सी डैश कर देते हैं। अब तुम यहाँ खुद देखो, मेरे को बताओ, पहले तुम्हारे पास क्या रिलेशनशिप था, ये था कि नहीं था, c/√2 ए के बराबर था जब तुम्हारे पास फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल थी। अगर मेनिस्कस अगर तुम्हारा हॉरिजॉन्टल था तो ये रिलेशनशिप था ऐसा, है ना, हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस के लिए। अगर तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल मेनिस्कस, वैसे एक्चुअल में बोलना नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस, ठीक है, मेनिस्कस का मतलब ही होता है कर्व्ड सरफेस। खैर, तो अभी जब तुम्हारे पास कर्व्ड मेनिस्कस है, ठीक है, इन दैट केस जो मेरे पास कोहेसिव फोर्स है उसका वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और जो एडहेसिव फोर्स है उसका वेक्टर कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो इधर एडहेसिव फोर्स में इजाफा हो गया है और कोहेसिव फोर्स में घटत भी हो गई है और एंगल भी ऐसा हो गया है। तो यहाँ देखो जो कोहेसिव फोर्स न्यू वाली जो आ रही है वो देखो किस प्रकार की आ रही है, देख रहे हो क्या, ये c'/√2 है ना, ये ऐसा बन रहा है। पहले ये कितना बन रहा था, देखो c/√2 पहले इतना बन रहा था, है ना, अभी बाद में देखो इतना बन रहा है। पहले देखो कितना था, ये c/√2 इतना था, ये पूरा, ये ऐसा, ये पूरा था, और ये जब पूरा था तब a के बराबर था ये, समझे। तो अभी तो उधर a भी बढ़ गया और इधर c'/√2 ये भी घट गया। तो अभी मैं ये बोल सकता हूँ ना, ये c'/√2 जो है दिस इज लेस देन a', ऐसा। कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बीच में ये रिलेशनशिप पक्का एग्जिस्ट करेगा करके, 100% एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये तुम्हारा एक्सप्लेनेशन है वो a/√2 वाले, है ना, इनइक्वालिटी का, ध्यान रखो। इसको मैं यहीं पर लिखा हुआ रहने देता हूँ, ठीक है क्या, तुम्हारे समझने में कैसा आसानी हो जाएगी। ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है क्या, एक्सप्लेनेशन लिख देता हूँ ऐसा, एक्सप्लेनेशन फॉर c/√2 लेस देन a, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा, तो ये एक्सप्लेनेशन है, ये यहाँ पर लिखा हुआ छोड़ देता हूँ मैं इसको ऐसा, ठीक है, काट नहीं रहा हूँ इसको। पहले मेरा इरादा था कि इसको मिटा देंगे, पर रहेगा तो ये अच्छी बात है तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, तो कनकेव मेनिस्कस मेरे ख्याल में मैंने डिस्कशन कर लिया है अच्छे प्रकार से, है ना। ये इसका मामला कुछ ऐसा रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस पर, ठीक है। सेकंड वाला जो सिनेरियो है अपन ने एक ही किया ना डिस्कशन, हाँ। तो अब आते हैं कन्वेक्स मेनिस्कस पर, ठीक है। इसमें क्या करना होगा, ये हो गया तुम्हारा सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड हो गया, ये तुम्हारी लिक्विड सरफेस हो गई ऐसा। अच्छा, अब अगर तुम देखो सबसे आसान है मेरे पास एडहेसिव फोर्स बनाना, इस पार्टिकल, इस लिक्विड पार्टिकल P पर सबसे आसान है मेरे पास एडहेसिव फोर्स बनाना। एंड देन उसके बाद मैं टेंजेंट नॉर्मल करके मेरे पास रिजल्टेंट भी आ जाएगा बड़ी फटाफट, ठीक है क्या। ये हो गया टेंजेंट हो गया, है ना, ये हो गया नॉर्मल हो गया। तो ये उस हिसाब से यहाँ देखो कोहेसिव फोर्स मेरे पास किस तरफ रहेगी, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मेरे पास ऐसा रहेगा, ठीक है क्या, तो ऊपर की तरफ। तो कोहेसिव फोर्स कुछ यूँ जा रही है ऐसा, तो जाहिर सी बात है जो रिजल्टेंट मैं निकालूंगा वो ऐसा निकालूंगा, ये ऐसा, ठीक है क्या। और ये मेरा कोहेसिव फोर्स हो गया ऐसा। कोहेसिव फोर्स हमेशा तुम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखकर बनाना, ठीक है क्या। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही चीज़ के लिए बनाने की ज़रूरत पड़ती है, वो कोहेसिव फोर्स के लिए बनाने की ज़रूरत पड़ती है बस, ठीक है क्या, ध्यान रखोगे। तो यहाँ पर अगर तुम कोहेसिव फोर्स अगर बनाने जा रहे हो तो देखो मैं किस प्रकार से कोहेसिव बनाता हूँ। देखो ये यहाँ से यहाँ तक देखो पूरा पानी भरा हुआ है, समझेगा। अगर ये पूरा पानी अगर ऐसा पूरा अगर यहाँ तक अगर भरा रहता पूरा, तब मैं कोहेसिव फोर्स को ऐसा बना दिया रहता, ऐसा परफेक्टली सिमेट्रिकल, जैसे इसको नहीं बनाता हूँ। एडहेसिव फोर्स वाले को कैसे बनाता हूँ, ऐसा बनाता हूँ ना, क्योंकि यहाँ भी उतना ही सॉलिड है जितना यहाँ पर सॉलिड है, पर देखो यहाँ पर उतना पानी नहीं है जितना यहाँ पर पानी है। तो इसको थोड़ा सा इस तरफ बनाता हूँ, ये कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। कोहेसिव फोर्स जो है इस लाइन को कभी क्रॉस नहीं करेगा, ऊपर नहीं जाएगा कोहेसिव फोर्स कभी भी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है क्या। क्योंकि यहाँ छूटे हुए हैं ना कुछ मॉलिक्यूल्स, ये देखो ऊपर ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स छूटे हुए हैं ना, ये नहीं छूटे हुए हैं, ठीक है बात। ऐसा ऊपर देखो मॉलिक्यूल्स हमारे पास छूटे हुए हैं,
है ना, तो कोई सी फोर्स रहेगा तो इसके नीचे, हाँ, लेकिन 45 डिग्री से बड़ा होगा ये एंगल, ये ध्यान में रखना। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आ गए ना, हॉरिजॉन्टल के केस से तो ज़्यादा ही है, ठीक है क्या ऐसा। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखकर एक्चुअल में तुम कोहेसिव फोर्स का डायग्राम बना सकते हो। और ये बात ध्यान में रखना कि ये पैरेललोग्राम बनेगा ऐसा, ये ऐसा एक पैरेललोग्राम बनेगा तुम्हारा, ये ऐसा। इसको कोहेसिव को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं और कुछ इस प्रकार से ऐसा, ठीक है बात। अच्छा, ठीक है, ये मेरा कोहेसिव फोर्स हो जाता है ऐसा, ठीक है। और इसमें अब और क्या बनाए, सरफेस टेंशन तुम बना सकते हो। ये देखो टेंजेंट के अलोंग रहेगा मेरा सरफेस टेंशन, बढ़िया बिंदास। सरफेस टेंशन हमेशा अलोंग द टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड, अलोंग द टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड, ध्यान रखना, अलोंग द टेंजेंट टुवर्ड्स द लिक्विड, ठीक है। अब और क्या बोलूँ इसमें, यहाँ देखो जो वेक्टर रिलेशनशिप है तुम्हारा एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स और रिजल्टेंट का, वो तो होल्ड करेगा ही करेगा। यहाँ पर इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स एक्चुअली पासिस थ्रू द लिक्विड, ठीक है क्या, ध्यान रखना। और यहाँ पर जो रिजल्टेंट है दैट पासिस थ्रू द सॉलिड, ठीक है क्या, द रिजल्टेंट फोर्स पासिस थ्रू द सॉलिड, ये बात ध्यान में रखोगे, ठीक है। द रिजल्टेंट फोर्स है ना, इधर लिख लेते हैं, ये रखोगे यहाँ, रिजल्टेंट पासिस थ्रू द सॉलिड, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है क्या। वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं बहुत बार, ठीक। और यहाँ देखो जो रिजल्टेंट है, द रिजल्टेंट पासिस थ्रू द लिक्विड, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अगर रिजल्टेंट अगर सी के अगर नज़दीक है, कोहेसिव फोर्स के अगर नज़दीक है, इस बात को बड़ी आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तुम्हारे लिए एक होमवर्क सा है ये, जैसे अगर ये ऐसा पैरेललोग्राम है ना ऐसा, तो इसमें ये मानते θ1 है, ये अगर तुम्हारे पास θ2 है ऐसा, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ए अगर बड़ा है बी से, है ना, तो एक्चुअल में θ1 छोटा होगा, ठीक है क्या, θ2 से। इस चीज़ को तुम प्रूव करना, ठीक है क्या, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, इस चीज़ को ट्राई करना प्रूफ करने का, ठीक है क्या। मैं कर चुका हूँ वैसे, अभी करके नहीं दिखाऊंगा, फालतू फोकट, वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया और लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है। इस चीज़ को तुम प्रूफ करने की कोशिश करना, समझे। दिस इज़ अ वेरी सिंपल रिजल्ट, ठीक है क्या, इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करना, ठीक है एक बात। अच्छा, तो यहाँ देखो अभी मेरे पास जो रिजल्टेंट है वो एक्चुअल में इट इज़ पासिंग थ्रू द लिक्विड, है ना, इट इज़ पासिंग थ्रू द लिक्विड, ये है मेरे पास। और इसमें वो √2 वाला रिलेशनशिप अगर मैं इस्टेब्लिश करने की अगर कोशिश करूँ तो बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ देखो, अगर लिक्विड सरफेस मेरे पास इन केस हॉरिजॉन्टल होती, ठीक है, ऐसा कुछ अगर होता, तो कोहेसिव फोर्स ऐसी जाती 45 डिग्री पर अभी कोहेसिव फोर्स कैसी जा रही है, देखो वो कोहेसिव फोर्स अब बड़ी हो गई है, ठीक है। इन दिस केस कोहेसिव फोर्स इज मच ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, ध्यान रखो, ठीक है। अभी यहाँ पर कैसा है, कोहेसिव फोर्स इज मच ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स, क्लियर है। तो अभी कोहेसिव फोर्स किस प्रकार से जा रही है, ऐसा, ये ऐसा, ये जा रही कोहेसिव फोर्स अभी वो बड़ी भी हो गई और एंगल भी कैसा हो गया, उसका बढ़ गया है 45 डिग्री से, ऐसा हो गया C डैश। पहले देखो ये कैसा था, ऐसा था, ये C ऐसा था, और ये मेरा एडहेसिव फोर्स पहले ऐसा था, एडहेसिव फोर्स अभी और कम हो गया है, ये ऐसा हो गया एडहेसिव फोर्स ऐसा। तो अब देखो पहले तुम्हारे पास C/√2 है ना, A के बराबर होता था हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए ऐसा हुआ करता था। अभी बट कैसा होगा वो, C'/√2, है ना, ये जो एंगल है तुम्हारे पास, ये C'/√2 नहीं होगा असल में, है ना, क्योंकि ये वाला एंगल एक्चुअल में 45 डिग्री थोड़ी है, ये वाला तो 45 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ना, 45 डिग्री प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। तो C'/√2 एक्चुअल में देखो अभी भी ये रिलेशनशिप तो होल्ड करता है। क्यों ऐसा, क्योंकि C' एक्चुअल में मैग्नीट्यूड वाइज कम हो गया है ना, तो C'/√2 एक्चुअल में कम रहेगा तुम्हारे पास A' से, इस केस में, ठीक है क्या, इस केस में।
अभी ये वाला रिलेशनशिप एक्चुअल में तो होल्ड नहीं कर पाएगा अभी यहाँ पर, ठीक है क्या। इसको तो मेरे को हटाना पड़ेगा एक्चुअल में मजबूरन, ठीक है क्या, ये इसको तो हटाना पड़ेगा, ठीक है क्या। डायग्राम सही है बाकी, है ना, पर वो c/√2 c'/√2 ऐसा नहीं रह पाएगा ना, है ना। तो यहाँ पर तुम देखो, कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास पहले c/√2 ये 45 डिग्री है ना, जब तुम्हारे पास वो हॉरिजॉन्टल हुआ करता था तब। अच्छा, तो अभी क्या हो रहा है, अभी जो तुम्हारे पास c' है और बड़ा हो गया है, जो कोहेसिव फोर्स है वो और बड़ी हो गई है, ठीक है बात, और बड़ा हो गया है वो, और उसका ये वाला जो एंगल है वो और बढ़ गया है, 45 डिग्री से और बड़ा हो गया है ये। तो c'/√2, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि a' से बड़ा होगा? इसको और ज़्यादा मैथमेटिकली अगर दिखाना पड़े तो मैं इस प्रकार से कर सकता हूँ कि देखो, इस वाले फैक्टर को अगर मैं और बड़ा कर रहा हूँ और इस वाले फैक्टर को अगर मैं और छोटा कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है दोनों ही चीज़ें एक्चुअल में इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। ऐसा सिंपल सादा, c'/√2 इज़ ग्रेटर देन a', ऐसा, ये पक्की बात है, समझ गए। कोहेसिव फोर्स ज़्यादा बढ़ गई है और एडहेसिव फोर्स और कम हो गई है, तो सिंपल सी बात है ये रिलेशनशिप होल्ड करेगा, ठीक है क्या। वो वेक्टर डायग्राम वगैरह बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वेक्टर डायग्राम से वैसे कुछ होगा भी नहीं। वो एक्चुअल में मुझे ऐसा लग रहा था कि 45 डिग्री वाली चीज़ कुछ अच्छा काम कर जाएगी, ठीक है क्या, पर ये वाला वेक्टर डायग्राम उतना कुछ खास काम नहीं आ रहा। वैसे सही है, वेक्टर डायग्राम में कोई बुराई नहीं है, बट उतना कुछ खास अच्छा काम में नहीं आ रहा। ये 1/√2 वाला जो लॉजिक है उसके लिए तुम एक लाइन अपनी दिमाग में रखो बढ़िया से, कि c/√2 a के बराबर होता है अगर तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस रहती है। तो अगर मान लेते हैं कोहेसिव फोर्स बढ़ गई ज़्यादा, तो जाहिर सी बात, और कोहेसिव फोर्स बढ़ गई और एडहेसिव फोर्स घट गई, तो जाहिर सी बात है c/√2 विल बी ग्रेटर देन a। अगर कोहेसिव फोर्स घट गई और a बढ़ गया तो जाहिर सी बात a भी घट गया, ठीक है क्या। कोहेसिव फोर्स तुम्हारे पास घट गई और a भी तुम्हारे पास घट गया है, और a तुम्हारे पास, यहाँ देखो कहाँ गया वो, कोहेसिव फोर्स अगर तुम्हारे पास घट गई है ना, और a अगर तुम्हारे पास बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ फिर काफ़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इधर घटत हुई है और इधर बढ़त हुई है, तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा फिर ये, ठीक है क्या। अच्छा, तो ये ध्यान में रखो दैट c'/√2, ठीक है क्या, कोहेसिव फोर्स अपॉन √2 इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स फॉर कन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है, ये ध्यान में रखना, मेनिस्कस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा तुम्हारे पास वो दो स्पेशल केसेस तो हैं ही, जब ज़ीरो तुम्हारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है और 90 डिग्री जब तुम्हारे पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट रहता है, ठीक है। वो है तुम्हारे पास वो दोनों केसेस, उसके लिए भी बनाकर देख लेते हैं वैसे, है ना, शेप ऑफ मेनिस्कस में, उसको भी क्यों छोड़ें अपन, ठीक। जो ये √2 वाला लॉजिक है ना, इसको मैं नोट डलवा के अच्छे से थोड़ा समराइज़ करवा देता हूँ तुमको एक लाइन में अच्छे से, है ना। अगर इन केस अगर तुम्हारे पास, अच्छा उसको लास्ट में रिवाइज़ करवाता हूँ, चलो लास्ट में रिवाइज़ करवाता हूँ, पहले थीटा तुम्हारे पास 90 डिग्री वाला केस अपन डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है क्या। तीसरा केस है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है क्या, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री रहेगा। अच्छा, यहाँ थीटा कैसे निकालोगे तुम, ये देखो यहाँ थीटा कैसे निकालोगे, जो टेंजेंट बनाया है ये ऐसा मस्त सा, ये निकालो थीटा, ये ऐसा बनेगा थीटा, समझ गए। अच्छा, और यहाँ थीटा कैसे निकालोगे, देखो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो मैंने बनाया ही नहीं यार, ये जो टेंजेंट है ना ये वाला रहेगा तुम्हारे पास थीटा, ये रहेगा थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, बनाना सीखा है ना अपन ने, वो टेंजेंट के साथ रहता है तुम्हारा, है ना, ध्यान रखना। एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स, ठीक है, टू द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड सरफेस, ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द सॉलिड सरफेस एंड द लिक्विड सरफेस, वही रहता है थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ध्यान रखना, थीटा क्या है अपने पास, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, ठीक है बात। अच्छा, अभी देखो इसके आगे हॉरिजॉन्टल सरफेस अगर तुम्हारे पास है, ऐसा मस्त बिंदास बनाओ अच्छे से बढ़िया, तो ये बना लूँगा मैं, ये पॉइंट पी है मेरे पास। अब इसमें
एडहेसिव फोर्स बनानी है, सारी फोर्सेस बना लेते हैं दाएं दाएं। ये एडहेसिव फोर्स हो गई, ये कोहेसिव फोर्स हो गई तुम्हारे पास, ये एग्जैक्टली 45 डिग्रीज का एंगल है तुम्हारे पास, तो C/√2 विल बी इक्वल टू A, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। और इसके अलावा रिजल्टेंट होकर ये सारी चीज़ें तो अपन बना ही लेंगे। ये रिजल्टेंट हो गया तुम्हारे पास दोनों फोर्सेस का, ये ऐसा, ठीक है क्या। अच्छा, और तो खैर इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है क्या। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है क्या, हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए, ठीक है। अच्छा, कोहेसिव फोर्स बनाने के लिए स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेने का ध्यान रखो, ठीक है। तो यहाँ जितने मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में यहाँ हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, तो इसीलिए कोहेसिव फोर्स मैंने ऐसा 45 डिग्री के एंगल पर बनाई है, ठीक है ना। अच्छा, और इसमें कुछ खास नहीं है और ऐसा बताने लायक, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वाला जो सीन है उसको भी देख लो तुम। ये तुम्हारे पास आखिरी केस है, इसमें तुम्हारे पास जो लिक्विड की सरफेस है वो कुछ ऐसी रहती है, ऐसा, ठीक है क्या, ऐसा। इसको बोलते हैं परफेक्ट वेटिंग, ठीक है क्या। ये केस कैसा है, इसको बोलते हैं पार्शियल वेटिंग, ठीक है क्या। कहाँ गया भाई, इसको बोलते हैं पार्शियल वेटिंग, ठीक है। एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तुम्हारे पास, इसको बोलते हैं अपन पार्शियल वेटिंग, है ना, पार्शियल वेटिंग, ऐसा ऐसा, ठीक है क्या। सॉलिड सरफेस को कम छू रहा है ना, छू तो रहा है, कम छू रहा है, ठीक है क्या। ये इसको बोलते हैं नो वेटिंग। ये देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि सॉलिड सरफेस से कैसा दूर भाग रहा है, ये ऐसा होता है सही में, जैसे मर्क्यूरी और ग्लास अगर तुम रख दो तो ऐसा होता है सही में, ठीक है क्या। तो ये किस तरह का एग्जांपल हो गया तुम्हारे पास, दिस इज़ नो वेटिंग, है ना। यहाँ देखो ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है अपने पास, ठीक है क्या, ऐसी ऐसी बात है। और इसको बोलते हैं परफेक्ट वेटिंग, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को बोलते हैं परफेक्ट वेटिंग, ठीक है। और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ही ज़ीरो, अब क्या बोले अब, ठीक है। कंप्लीटली वेट्स ऐसा भी बोला जाता है, कंप्लीटली वेट्स। अब नो वेटिंग वाला केस ऑलरेडी कन्वेक्स मेनिस्कस को मैं बोल चुका हूँ, तो अब इसको क्या बोलूँ इसको क्या बोले हॉरिजॉन्टल सरफेस को, फिर अब क्या बोलोगे अब, ठीक है क्या। तो ये तो ना तो कनकेव है, नाइदर कनकेव नॉर कन्वेक्स, क्या बोले अब, नाइदर कनकेव नॉर कन्वेक्स, है ना, नॉर कन्वेक्स, ठीक है। तो वेट भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, ऐसा बोल लो, क्या बोलोगे अब, ठीक है क्या। अच्छा चलो, इधर देखो परफेक्टली वेट्स, ठीक है क्या। तो इसमें मामला कैसा है एक्चुअल में, तुम्हारे पास स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर तुम अगर बनाओगे तो ये अगर पॉइंट पी है मेरे पास ना, तो ये ऐसा है, ऐसा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो नेग्लिजिबल मॉलिक्यूल्स अंदर होने की वजह से, वाटर मॉलिक्यूल्स होने की वजह से कोहेसिव फोर्सेस क्लोज टू जीरो रहते हैं तुम्हारे पास, समझे। तो जो फोर्सेस रहती हैं सारी की सारी एडहेसिव फोर्स रहती हैं, ऐसा ऐसा। तो एडहेसिव फोर्स इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रिजल्टेंट, ठीक है ना, ध्यान रखो इसका। तो रिजल्टेंट कुछ, रिजल्टेंट इसी के अलॉन्ग आ जाता है, फिर यही हो जाता है रिजल्टेंट, और क्या, यही हो जाता है रिजल्टेंट, यही हो गया रिजल्टेंट, और क्या, ठीक है। अच्छा, मैंने ऊपर एक जगह कहीं पर साला ये रिजल्टेंट नीचे बना दिया था उधर, एक मिनट रुको, वो कैसे गड़बड़ी कर दी है मैंने, एक मिनट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्चुअल में ज़ीरो है, रिजल्टेंट इधर रहेगा इसका, ठीक है क्या, ध्यान रखना, रिजल्टेंट इधर रहेगा, ठीक है क्या, ध्यान रखोगे। अच्छा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा है तुम्हारे पास, ज़ीरो है ना, ध्यान रखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ ज़ीरो, क्योंकि जो दोनों टेंजेंट्स है तुम्हारे पास, वो दोनों के दोनों टेंजेंट्स एक्चुअल में इधर ही हैं, देखो, है ना। जो दोनों के दोनों टेंजेंट्स है, कौन कौन से दोनों टेंजेंट्स, टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस एज वेल एज टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, दोनों के दोनों इधर ही है। थीटा तुम्हारे पास 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री हो जाता है, बस। और क्या बोलें अब,
इसमें इससे ज़्यादा तो और नहीं है मेरे पास मसाला और कुछ, ठीक है क्या। और इसमें नोट डाल के एक मैं समरी तुमको लिखवा, एक वो करवा देते हैं, ठीक है क्या। अगर मान लेते हैं तुम्हारे पास कनकेव मेनिस्कस अगर रहा, ठीक है, कनकेव अगर मेनिस्कस अगर तुम्हारे पास रहा है ना, या तो फिर रहेगा तुम्हारे पास कन्वेक्स, है ना, या फिर रहेगा तुम्हारे पास हॉरिजॉन्टल, है ना, ठीक है। तो कैसे करोगे, थीटा के बारे में अगर मेरे को कमेंट करना है मुझे, मान लेते हैं थीटा कैसा रहेगा तुम्हारे पास, थीटा विल बी, यहाँ पर कैसा रहेगा कनकेव में, थीटा विल बी एक्यूट, ठीक है। यहाँ पर थीटा रहेगा मेरे पास ऑब्ट्यूस, यहाँ थीटा रहेगा मेरे पास हॉरिजॉन्टल में कितना रहेगा 90 डिग्री, ठीक है क्या। अच्छा, और दूसरी चीज़ जो ज़रूरी चीज़ है, कनकेव मेनिस्कस में मेरे पास क्या बड़ा रहता है, एडहेसिव फोर्स की कोहेसिव फोर्स। कनकेव मेनिस्कस जब रहता है तुम्हारे पास, तब इन दैट केस जो रिजल्टेंट रहता है वो सॉलिड के थ्रू गुजरता है, सॉलिड के थ्रू गुजरता है, इसका मतलब वो एडहेसिव वाली फोर्स कैसा बड़ी रहेगी तुम्हारे पास, ठीक है क्या, ऐसा, ठीक है ना। ये सब ध्यान रखना। तो a/√2 तुम्हारा बड़ा रहता है c से, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तुम। और इसमें दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट रहती है वो क्या है, कन्वेक्स मेनिस्कस के केस में जो रिजल्टेंट रहता है पानी के थ्रू गुजरता है, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन एडहेसिव, ठीक है। तो c/√2 इस केस में बड़ा रहता है एडहेसिव से, ऐसा। और जब थीटा 90 डिग्री है तब रिजल्टेंट तुम्हारा वर्टिकल रहता है, ठीक है, रिजल्टेंट इज़ वर्टिकल, ध्यान रखो। तो c/√2 तुम्हारे पास इक्वल्स टू a के बराबर रहता है, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअल में c बड़ा रहता है एडहेसिव से, है ना, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये समरी है तुम्हारे पास अभी तक के जो भी कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उसकी, है ना। कनकेव मेनिस्कस मतलब पार्शियल वेटिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं पार्शियल वेटिंग, है ना। इसको बोलोगे पार्शियल वेटिंग, ये हो गया नो वेटिंग, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल हो गया अपने पास, क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल को तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका तो कोई वेटिंग वाला कोई सीन ही नहीं है, ठीक। और परफेक्ट वेटिंग या फिर कंप्लीटली वेटिंग वो वाला जो सीन है वो थीटा इक्वल्स टू 0 वाला केस है वो, ठीक। उसमें अब उस शेप का एक्चुअल में कुछ नाम नहीं है, क्या बोले हम, ठीक है क्या। कंप्लीटली वेट्स इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, अगर ऐसा लिखा है लिक्विड सरफेस, है ना, कंप्लीटली वेट्स, ऐसा अगर लिखा हुआ है, कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड सरफेस, इसका मतलब समझ जाइयो दैट थीटा इक्वल्स टू कितना है, 0 डिग्री है, ध्यान रखना, ठीक। तो बस इतनी बातें हैं अब, है ना, ठीक है क्या। और इसके अलावा और तो कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ मैं। तो इसमें इसका एग्ज़ाम्पल देखो, तुमको केरोसिन वाटर में मिल जाएगा, ठीक है। कनकेव का तुमको केरोसिन वाटर में मिल जाएगा, केरोसिन ग्लास में मिल जाएगा, और मर्क्यूरी वाटर तुमको मिल जाएगा नो वेटिंग वाले केस में, ठीक है क्या, ध्यान रखो। तो ये चीज़ तुमको मिलती है कन्वेक्स मेनिस्कस, इसको तुम उठा लो, कन्वेक्स तुमको मिलेगा मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी और ग्लास, ऐसा ले लो, ठीक है क्या, ये ध्यान रखना है।
कनकेव मेनिस्कस तुमको मिलेगा केरोसिन और ग्लास, ऐसा लो, ये केरोसिन हो गया। ठीक है, है ना, नीचे भी लिख देते हैं। ये अपने को मिलेगा पार्शियल वेटिंग, फॉर एग्जांपल केरोसिन ग्लास, और नो वेटिंग अपने को मिलेगा कहाँ पर, मर्क्यूरी ग्लास। ठीक है, अच्छा, इस ज़ीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्चुअल अपने को उसमें मिलता है जब प्योर वाटर रहता है ना तुम्हारे पास, प्योर वाटर, खैर उसमें मैं लिखवा नहीं रहा हूँ सब। ठीक है, क्या सिल्वर और प्योर वाटर, सिल्वर और वाटर उसमें मिलता है वो, सिल्वर वाटर प्योर, इसमें मिलता है तुमको 0 डिग्री। ठीक है, खैर तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से सिखा दी हैं। वेक्टर्स कैसे ड्रॉ करने हैं, ये चीज़ हो सकता है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में काम में ना आए, पर फिर भी अगर चीज़ सीखो तो अच्छे से सीखो। ठीक है क्या, बाकी लर्निंग वाला पोर्शन मैं तुम्हें मार्क करा दूंगा अलग से। ठीक है क्या, ठीक है, फिर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट किस तरह से बनाया जाता है और उसके साथ ही साथ जो फोर्सेस है वो किस तरह से ड्रॉ की जाती है, वो सारी चीज़ें मैं बना के बता चुका हूँ। ठीक है क्या, ठीक है देन।